ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 23 मई 2024, 23/5/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बच्चे, बाप तुम्हें सच्चा हीरा बनाने आया है। ऐसा बेदाग हीरा, जो दागी हीरा होता है उसको कोई पसंद करता है ना, नहीं रखते ना उसको। तो बाबा ने कल की मुरली में भी बताया कि मैग्नीफाई ग्लास से उसमें जो भी दाग होता है वो चेक करते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चों को भी, बाबा जो है कहते कि डिफेक्ट क्या है, अपवित्रता का। तो पवित्र बना करके सच्चा हीरा बाप बनाने आए हैं। ऐसे बच्चे जो सदैव सबको सुख देने वाले हों। सुखदाता बाप के बच्चे सुखदेव सुखदेवी बनेंगे, यानी कि सबको सुख देने वाले। तो बाबा ने बताया कि जब इम्प्योरिटी होती है तो उसकी हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह से बाबा ने कहा आत्मा की वैल्यू भी जब वो कलाहीन हो जाती है, क्या कहते हैं आज कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो आत्मा की वैल्यू कम हो गई और बाप आकर के 100% वैल्यूएबल बच्चों को बना रहे हैं, यानी मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, माने ये बाबा संबोधन कर रहे हैं कि बच्चे मीठे बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। अपनी कमियों को निकाल दो, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। आज की मुरली से प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? किस बात की डिफेक्ट, माने कौन सी कमी आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? विचार करो, कौन, किस चीज की कमी होती है? परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं तो आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। आप भी रखो कोई विचार। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। और आप बताइए। हाँ, झगमुई झगमुई तेरी मेरी करते रहते हैं, इससे भी आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। सारी बातें राइट हैं। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है ना, बहुत ऊंची। बहुत ऊंची कितनी? सर्वगुण संपन्न, 100% बोला है तो सर्वगुण संपन्न। तो उसकी ग्रेड कैसी है? बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रत्न है। आत्मा क्या है? अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर, बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। जाना है ना, तो क्या करना है? सबको तैयारी करनी है। कल भी बाबा ने कहा ना कि पहले अपना
श्रृंगार करना है, फिर दूसरों का करना है। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। ओम शांति कहा तो डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है कि यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती हैं। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट ज़रूर है। माने माइनर चेकिंग भी करनी है ना। अपने बाबा कह रहे हैं किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं यानी बच्चों को भी समझना होता है। यह रत्न है ना, रत्न में भी सब नमस्ते लायक हैं। कैसे रत्न हो? सब नमस्ते लायक हो। सब मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं। ये उच्च कोटि के हैं ना हीरे, मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं कि बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी। बेहद का बाप क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी। कल बाबा ने बच्चों को भी कहा कि तुम सब कौन हो? जोहरी हो, माने जिनमें परखने की शक्ति है। तो कहते बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी, वह एक ही है। जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, और फिर रथ भी जोहरी का। रथ किसका है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? जोहरी थे। हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास में देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, उससे डिफेक्ट सारा नजर आ जाता है। ये कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विस एबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। कौन कह रहे हैं? बाप कह रहे हैं कि दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है क्या? पूछना है अपने आप से। बाबा कहते हैं अपनी जांच स्वयं करनी है। बाबा सावधानी दे रहे हैं कि अपने आप से पूछना है कि हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है क्या? जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न। कैसे रत्न हो? चैतन्य रत्न बैठे हो। तो हर एक को अपने को देखना है। क्या देखना है? कि हम कहाँ तक सब्ज परी, बाबा देखो दे रहे, सब्ज परी नीलम परी बने हैं। चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक सब्ज परी और नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, चेकिंग करनी है। अपने को देखो कि मैंने सारा दिन
क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है, कि छोड़ छाड़ के भी नहीं जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, क्या कहा नारद को, अपनी शक्ल तो देखो, यह भी एक दृष्टांत है। तुम तो जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है। माने हम हाथ तो कड़ा करते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अब अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है, क्या हम उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या हम ज्ञान गुणों से ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, चारों में हम मेहनत कर रहे हैं, तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो बाबा कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो, यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है। बाप कौन है, बाप कौन है, कल क्या कहा था, लवली बाप है ना, लवली बाप के लवली बच्चे हैं ना। और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है क्या, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, मिला है सबको तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र माने ज्ञान का, समझ का, अंडरस्टैंडिंग का। उनसे अपनी जांच करनी है कि कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं कि माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम सब पुरुषार्थी हैं। कौन बैठे हो, पुरुषार्थी। रिजल्ट तो पिछाड़ी में करनी है, अपनी जांच करनी है। बार बार बाबा कह रहे हैं अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है, फ्लो आदि तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे कि हमारी वैल्यू भी कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे, देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। बाबा ने सारी क्लास में राउंड लगाया तो कहते कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई और कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या क्या गुण हैं, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या इसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। माने ब्रह्मा बाबा भी अपनी, ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना। तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते।
गुलाब मोतिया कब छिपे नहीं रह सकते। गुलाब और मोतिया, उनकी खुशबू चारों तरफ आप ही फैलती है और अट्रैक्ट करते हैं ये फ्लावर। तो कहते ऐसे ही गुलाब मोतिया हैं, वो कभी छिपे नहीं रहेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह देखना है। मेरे में क्या गुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर, जो बाप के दिल पर है वो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। सब जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। ना पास होने वालों को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो कि हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके किसके भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई को देते नहीं, सिर्फ कहते हैं कि इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एक ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाप हमको बताते हैं, खुशी होती है ना, बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए ही पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाबा को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वायसराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उनकी गति क्या हो गई है यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बापो जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वैसे बना सके, इसलिए बाप कहते मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीबी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम देखेंगे, रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है कि हमको तो सभी का उद्धार करना है। गायन भी है ना, किलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है कि दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है, इस योग का बल चाहिए जिससे वह कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं है, यानी नाम रूप में फंसते तो नहीं है। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाए मानी ना हो। बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है, अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है, वही कहा कि सबको दे दिया संदेश। बाबा कहते बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हें भी योग बल
कबल होगा तो उनको कष्ट होगी, है ना। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है। क्या बाबा ने अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में कहे हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्मा कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था, क्योंकि रिफ्टेड पतित आत्माओं को हल करें। अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं। लवली जरूर बनना पड़ता है, बाप है ही लवली। बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं, दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी, आग में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। बाबा कहते तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिलें। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कष्ट होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं ना। जो बाबा देख रहे हैं कि बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो उनको कहते हैं कि इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख जैसी आसानी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भले रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है इसके लिए इजाफा दे देंगे। हाँ, बाबा को अपना रथ दिया है तो बाबा कहते हैं इसके लिए उसके लिए इनको कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती हैं, कैसी युक्ति से छूट कर आती हैं। उनका जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती हैं बाबा, ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग भी कम थोड़े ही है, याद में बहुत तड़पती हैं। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी। भले कोई बंधन में है खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उनको बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती हैं। बाबा कब मौका देगा तो हम आपसे मिलेंगी। ऐसी याद है तड़पने वाली, कल सताने वाली याद है ना। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींचती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास में। बेचारी पूछती रहती हैं बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई सकते हैं क्या, पाप तो नहीं होगा क्या। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। कैसे कहती हैं बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती रहती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और से नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है क्या? वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है क्या? ये जांच करनी है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। आज का वरदान है, साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप, सदा आप और बाप ऐसा कंबाइंड रहो तो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा विनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के और बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।